सभी किसान भाइयों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज आपसे एक अपनी जो जानकारी है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसका मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि क्या होता है, ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो, हमारे गन्ने की खेती है, जो गन्ने की खेती अब लगातार आप देख रहे हो, क्या नाम 238 जो बीज है अपना, स्तर गिरता ही जा रहा है। देखें, सारी फूकी फूकी हो रही है कि कोई ऐसी नहीं बच रहा जहाँ सही तरीके से होवे। तो अब मैंने थोड़ा देखा, आप भी देखें थोड़ा सा, जो मेरा अभिप्राय है मैं आपके सामने बहुत दिन सोच रहा था कि रखूं सामने। कि देखो, ये यही 38 कहीं आप जैसे गांव से बाहर हो, गांव से बाहर का खेत है और उसमें गांव का पानी जा रहा है और वहाँ जो है अच्छी लहर आ रही है, लेकिन थोड़ी दूर चल के जब गांव का पानी या गांव की परिक्षेत्र थोड़ा दूर हो गया तो फिर वही स्थिति है। तो 38 वहाँ भी तो 38 है, वहाँ 38 ऐसा क्यों है? लेकिन मैंने सोचा समझा, मैंने अपने दिमाग से सोचा भाई ऐसा हो क्यों रहा। ऐसा अक्सर हो रहा मेरे दिमाग से, तो ये है, आप भी कमेंट करके मुझे बतावें। और आपसे अनुरोध है, मेरा अपना चैनल है अशोका एग्रीकल्चर फार्म के नाम से जो आप देख रहे हो, प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के समक्ष पहुँचे और अच्छे अच्छे सुझाव हम आपको बता सकें। तो बात आई कि गांव के बाहर खेत में बदरी लहलाते हैं, वही 38 यहाँ सूखा पड़ा, वही 38 गांव से बाहर प्रत्येक गांव के पास आप जाकर देखें ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल साफ शुद्ध खड़े हैं गन्ने, सब कहते हैं भाई यहाँ तो रोग नहीं, यहाँ तो रोग नहीं। या कहीं पानी नहीं जा रहा, गांव के परिक्षेत्र में है तो वहाँ भी सही है ही। ऐसा क्यों हुआ? मैंने दिमाग लगाया अपना। देखो, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती, लेकिन सुझाव है एक अपना, आप ज़रूर बतावें। देखो, अक्सर होता क्या है, अक्सर पहले जो रहा गांव का पानी, तो उसमें क्या हुआ, हम जो फैशन पाने के चक्कर में हमने जो समरसेबिल खुलवाए, समरसेबिल हर गांव में ज़्यादा चल रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, उसका पानी बाहर जाता है। अक्सर हमारी पहले, अब थोड़ा सा बताऊं, हमारी जो माँ थी वो क्या करती, 1 किलो 2 किलो या 3 किलो साबुन में ही पूरा महीना ही काट देती थी, ज़्यादातर 1 किलो में ही काट देती थी। लेकिन जैसे फैशन के दौर में हम आ रहे हैं, और सही है, साफ़ सफाई भी सही है, हम इस बात से दूर नहीं है। तो उसमें क्या हो रहा, वही वॉशिंग मशीन आ गई, तो वॉशिंग मशीन में बाजी बाजी तो घर में ऐसा होता है, बुरा ना मानने, तो 1 किलो या आधी किलो का पैकेट एक बार गिर गया और वो उसमें मिक्सी में चलता रहा, उसमें मशीन में, और उसका पानी जो लिकड़ा, वो पानी जो लिकड़ा बाहर, ना जाने गाँव में कितनी मशीन चलती है, कितना पानी निकलता है, वो पानी निकल के बाहर गया, गाँव से बाहर है, उस खेत में जिस खेत में 38 खड़ा है। तो उसमें एक दिखाई दिया। देखो, जब हमारे डेड रोड की समस्या आई थी हमारे खेतों में, उसमें क्या हुआ, हमारे मिल के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप जो है ड्रेचिंग करो, क्या नाम, सरफ के घोल घोल की स्प्रे करो, डेंचिंग करो उसकी। तो दिमाग में समझ में बात आई कि वो जो काला है खेत, या खेत में रोग नहीं लगा, रेड रोड की समस्या उस खेत में नहीं आई, वो उस कारण से नहीं आई क्योंकि वो साबुन का पानी हमारा उस खेत में प्रवाहित हो रहा है। तो उस खेत में कोई भी रोग, रेड रोड की समस्या आप देख लें, हर गांव में जाकर देखें, जो गन्ना किसान है हर गांव में जाकर देखें कि ऐसी समस्या आ ही नहीं रही। दूसरी बात, अब आई चोटी भेदक। चोटी भेदक जो होता है, देखो 38 के दो ही कैंसर के रोग हैं, एक तो रेड रोड और दूसरा है चोटी भेदक। चोटी भेदक क्यों नहीं आया? चोटी भेदक मैं बिल्कुल आपको सटीक जानकारी बताऊं जो मेरे अनुरूप थी, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि गांव से बाहर जितने भी खेत हैं गन्ने के, उसमें क्या होता है, उसमें बल्ब, हम बाहर बल्ब बढ़ाते हैं बहुत से, हर गांव में लाइट लग गई, गांव से बाहर बड़ी बड़ी लाइट लग रही हैं। तो लाइट जो है जलती थी, उसमें जो जो कीट लगने वाला था, टॉप बोरर का पहली स्टेज का लगने वाला था, वो शुरू में ही बल्ब पे उस पर आकर टकरा के मर गया। तो उस खेत में वहाँ कम से कम 200 मीटर तक वो जो पंखड़ी होती है, वो तितली होती है, वो तितली उड़ के उस बल्ब पर आ गई। उस बल्ब पर आने पर क्या होगा, वो उसमें टकरा कर वहाँ मर गई। तो खाने पीने की तो उसे मिला नहीं टाइम, क्योंकि बल्ब पे एलर्जी रही, और वो खेत जो है सुरक्षित रहा, मेरे कहने तो ये है। और जैसे ही सुरक्षित रहा तो चलता रहा। सारी स्टेज, तीन स्टेज होते हैं, तीनों स्टेज उनने पार कर ली, क्योंकि तीनों स्टेज का जो वो तितली थी उड़ के आ जाती बल्ब पे। तो बल्ब के कारण तो उस खेत में वो टॉप बोरर नहीं लगा। और रेड रोड इसलिए नहीं लगा, रेड रोड क्योंकि हमने सरफ साबुन का जो पानी जाता है खेत का, तो उससे नहीं लगा। तो मेरा तो एक प्रयोग है, आप सभी करके देखें, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करके देखें, 38 जा तो रहा ही है भाई, उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रयोग करके देखें अपने घर पे। जब आप खेत में तैयारी करें तो उसमें थोड़ा
सरफ का एक बार, महीने में एक बार थोड़ा यूरिया मिला मैं 2-2.5 किलो या 3 किलो में, 1 एकड़ में कम से कम 2 या 3 किलो, देखो पैसा तो लगता ही है, 2-1 किलो सरफ मिला लें, 1-2 किलो चाहे सस्ता ले लो, या कास्टिक सोडा वगैरह कोई भी होता है, उसे लेकर आप जो है पानी में भरें खेत में, और उसमें या पहले जैसे भी जिस समझें वैसे बखेरें, तो उससे तो रेड रोड की समस्या हल होगी। दूसरी बात आई कि ऊपरले टॉप बोरर की, टॉप बोरर के लिए हमारे मील सब प्रत्येक मील ने एक कैप्सूल दिया था कि उसमें जाली नुमा कैप्सूल था, उसमें कैप्सूल की गंध से जो है वो नर मच्छर जो है वो मादा की गंध आती थी उसमें, तो नर मच्छर उस पर आ जाता है, तो उससे जो है हमारे टॉप बोरर की समस्या कुछ हद तक हल हो सकते हैं। लेकिन रेड रोड की समस्या का तो मुझे तो मेरी नॉलेज है, आप भी कमेंट करके बतावें कि ये समस्या इससे दूर तो हुई है रेड रोड की, जो हमने सरफ साबुन का पानी हमारे गांव का बाहर गया। आप सभी गांवों का देखना, मेरा नहीं, एक सभी गांवों का देखना कि एंड पॉइंट पे जो गांव जहां पानी जा रहा है या जहां लाइट चल रही है वहाँ रेड रोड नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया भाइयों। तो आपसे अनुरोध है, आप इस पर देखें, ध्यान करें थोड़ा सा। मेरा सुझाव था, मैंने आपके सामने पेश करा, आप जैसा समझें वैसा करें, लेकिन कुछ हद तक मेरा जो नॉलेज है, आप लोग भी देखो गांव-गांव जाकर, तो ऐसा ही है। गांव की जो है सभी जो नज़दीक के खेत हैं, जो 38 है, कोई भी बीज है, फिलहाल में तो 38 ही है हमारे पास में, तो वो बिल्कुल लहला खड़े हैं। लोग उनसे पूछ रहे भाई कौन सी दवाई करी, लेकिन खुद उन्हें नहीं पता क्या दवाई करी। आप पूछ लो कि उन्होंने ज़्यादा दवाई की थोड़ी ना करी, लेकिन दवाई क्या हुई, दवाई नीचे तो चला सरफ का शैम्पू का पानी जो हमारी वॉशिंग मशीन से निकल गया, हर गांव का प्रसारित हुआ। दूसरा है वो जो उसके गांव से बाहर है, किसी के लैंटर पे, किसी के बाहर है, किसी के खंबे पर जो बल्ब बढ़ रहे हैं उन्होंने खोया। तो इसे स्किप ना करें, देखें, थोड़ा सोचें, कि मेरा सुझाव था, मैंने आपके सामने पेश करा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।